Assalamu alaikum students. Today we are going to start the next translation of the we have already started the chapter that is a mild attack of locutus, यानी कि टिड्डी दिल का जो हमला है. हमने उसका पहला जो पैराग्राफ पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट द सेकंड पैराग्राफ. एंड ऑफ दे रैन अगेन, और वो वहाँ पे दोबारा भागे. द टू वाइट मैन विद देम, दो सफ़ेद आदमी यानी कि सफ़ेद रंग के आदमी उनके साथ थे. एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद लम्हों में, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म लैंड्स, कि उसके इर्द गिर्द जितने भी जो खेत थे उनसे उठता हुआ धुआं देख सकती थी. आई रिपीट, मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स, मार्गरेट जो है वो राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म लैंड्स, वो इर्द गिर्द के जितने भी खेत थे उनसे उठता हुआ जो धुआं है, उन पे लगी हुई जो आग है उससे उठता हुआ धुआं देख सकती थी. पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास, पाइल्स का क्या मतलब होता है? ढेर. पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर. पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास, वहाँ पर घास और लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया गया था. वहाँ पर लकड़ियों का और घास का ढेर तैयार किया गया था. There were 7 patches of bared soil. बेयर्ड सॉइल को अंडरलाइन कीजिए. यहाँ पर बेयर्ड सॉइल का मतलब है बंजर ज़मीन, खाली ज़मीन जहाँ पे कोई चीज़, कोई फसल उगी नहीं हुई थी. बेयर्ड सॉइल. देयर वर 7 पैचेस. पैचेस को अंडरलाइन कीजिए. पैचेस मीन किते. वहाँ पर 7 किते, कते जिसको उर्दू में बोलते हैं ना, 7 कते जो है वो खाली मट्टी के 7 कते मौजूद थे. येलो कलर एंड पिंक, येलो कलर जर्द रंग के, एंड पिंक और गुलाबी रंग के. वेयर द न्यू मील्स वर जस्ट शोइंग, जहाँ पर जो है उन कतों में, जहाँ पर जो है मट्टी के जो टुकड़े थे, पैचेस मीन टुकड़े या कते भी आप उसको उर्दू में कह सकते हैं. वेयर, जहाँ द न्यू मील्स वर जस्ट शोइंग, जो नई मकई है वो अब अभी अभी उग रही. जस्ट शोइंग का मतलब है वो नई मकई की जो फसल है वो बस अभी अभी जो है वो नई वहाँ पर जो है वो निकलनी शुरू हुई थी, उगनी शुरू हुई थी. मेकिंग अ फिल्म, मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और जो ऐसे लग रहा था और उसके इर्द गिर्द सारी जो है वो ब्राइट रोशन जो है वो सब्ज़ रंग की कोई फिल्म हो. एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप, और हर एक के ऊपर जो है एक थिक गहरा क्लाउड ऑफ स्मोक, धुएं का बादल था. दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर नाउ, वो अब क्या कर रहे थे? अब फायर्स नाउ, वो अब आग के ऊपर गीले पत्ते फेंक रहे थे. टू मेक इट एक्यूरेट एंड ब्लैक, इसको पहले से ज़्यादा गहरा और स्याह बनाने के लिए. आई रिपीट, दे वर थ्रोइंग, वो क्या कर रहे थे वहाँ पर जो लोग थे, क्योंकि वहाँ पर लॉकटस ने हमला कर दिया था, टिड्डी दिल ने, और वो उस हमले से अपनी फसलों को बचाने के लिए पहले तो उन्होंने ड्रम बीटिंग शुरू की और लोगों को बताया कि लुक एट लॉकटस वर कमिंग टू देयर क्रॉप्स एंड दे आर जस्ट ईटिंग अप देयर क्रॉप्स, और वो उनकी क्रॉप्स जो हैं दे विल बी डिस्ट्रॉयड, वो तबाह हो जाएंगी. तो लोग क्या करना शुरू हो गए? दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स, उन्होंने आग पैदा की, धुआं लगाया ताकि शायद जो है लोकटस जो है वो उनका रास्ता डाइवर्ट हो जाए और वो कहीं उनके फार्म लैंड से दूसरी तरफ चले जाएं. दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स, तो वो गीले पत्ते फेंक रहे थे ऑन द फायर्स, आग पर. नाउ अब, टू मेक इट एक्यूरेट एंड ब्लैक, इसको पहले से ज़्यादा गहरा और स्याह करने के लिए. मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी. नाउ देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, देर वॉज अ लॉन्ग, वहाँ पर एक बहुत तवील यानी कि लंबा, लो थोड़ा नीचा बादल, एडवांसिंग आगे की तरफ बढ़ रहा था. रस्ट कलर स्टिल, वो सुरमई रंग अभी भी वहीं पर था. रस्ट कलर स्टिल, स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड, और जो ही उसने ऊपर की तरफ देखा उसको ऐसे लगा कि पहले से ज़्यादा तेज़ी से फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है. द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी. नेबर्स, हमसाए, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी.
देयर केम द लॉकटस, वो कहता है कि यहाँ पर जो है लॉकटस जो है वो देयर कम, वहाँ से जो है लॉकटस आ रहे हैं। ओल्ड स्मिथ, बूढ़ा स्मिथ, had his crop eaten to the ground। had अंडरलाइन करें had को, यहाँ पर had का मतलब है दैट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरह से एक हैड जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और एक हैड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब है। तो हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब लगी होती है तो वो कौन सा टेंस होता है जी, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप्स ईटन टू द ग्राउंड, बूढ़ा स्मिथ जो है उसकी तमाम तर फसल जो है ज़मीन तक खाई जा चुकी थी, यानी कि उसकी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। क्विक, जल्दी, गेट योर फाइट स्टार्टेड, जल्दी से अपनी आग जलानी शुरू करो। फोर, ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन, while every farmer hoped, underline this line as well, while every farmer hoped, जबकि हर किसान को ये उम्मीद थी, the locutus would overlook his farm, कि लोकटस जो है, टिड्डी दल जो हैं वो उसके खेत को नज़रअंदाज कर देंगे एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी कि हर फार्मर को, हर किसान को ये उम्मीद थी और हर किसान ये कोशिश कर रहा था कि टिड्डी दल जो है वो उसके खेत को नज़रअंदाज करके जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। इट वॉज ओनली फेयर टू वॉन्ट ईच अदर, अब सिर्फ ये एक अच्छी बात थी, एक अच्छा अमल था, ये एक फेयर चीज़ थी कि एक दूसरे को ख़बरदार किया जाए। वन मस्ट प्ले फेयर, यानी कि हर एक को ईमानदारी से काम करना था। ठीक है जी। एवरीवेयर, हर जगह, 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, जो देहाती इलाका है वहाँ पर तकरीबन 50 मील तक, द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम मिर्ट ऑफ फायर्स, जी द स्मोक वॉज राइजिंग, जो वो आग के जो ढेर था या जो पत्तों से आग लगाई गई थी, मेयर ऑफ फायर्स, वो जो आग का जो ढेर था उसमें से जो है वो धुआं उठ रहा था। इसको हम अभी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप इसको लर्न करेंगे, यू विल लर्न द ट्रांसलेशन ऑल्सो। ठीक है जी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और हम इसकी फर्दर ट्रांसलेशन जो है वो अगली जूम मीटिंग में और अगली ऑडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।